हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अब सॉल्यूशंस में हम आते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन क्या होते हैं? किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो अगर मैं कुछ इक्वेशन लिखूं 2x प्लस 5y, ठीक है, और इक्वल्स को लिख दूं यहाँ 14। ठीक है, चलो 14 भी नहीं लिखते, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई, एक्स और वाई के सॉल्यूशन क्या होंगे? तो सर x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ और y की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे आप क्या पाएंगे। 2x की जगह 2 रखा प्लस 5 की जगह आपने 3 रखा, तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19। अब देखते रहना आप, ये कितना आया? ये आया 19। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उल्टा कर देता हूँ, x की जगह 3 रखता हूँ और y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 जा प्लस 5 2 जा, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 और 10 और 6 16। तो ये आप देखोगे जब हमने इस पे वैल्यू रखी तो राइट हैंड साइड के बराबर ये वैल्यू आई, और यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू नहीं आई, यानी कि नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर ये क्या है आपका 2x प्लस 5 5 प्लस 16। देयरफॉर ये क्या है आपका? देयरफॉर ये आपका क्या है? ठीक है, देयरफॉर ये आपके x इक्वल्स टू 3 and y equals to 2 क्या is a solution. x equals to 3 and y equals to 2 is a solution. ठीक है, is a solution of this 2x plus 5y equals to 16. ये क्या है इसके सॉल्यूशन? ठीक है, तो सॉल्यूशन का समझ में आया, जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे? सॉल्यूशन। चलिए, आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ 2x plus y equals to 7। चलिए 2x plus y equals to 7, अब सॉल्यूशन कैसे निकाले सर? यहाँ पे 2x, अब हमें मन में सोचना पड़ेगा ना, आपको मन में सोचना पड़ेगा। चलिए, आप कैसे करें, आप एक टेबल बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप x y के लिए एक टेबल बना दें। कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन है, 1 2 2 सॉल्यूशन और 3 4 सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे आ जाए। तो सर अगर मैं x को यहाँ पे 0 रखता हूं, तो x आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 0 जा 0, y इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। आपने क्या करा, पुट x इक्वल्स टू 0 रखा तो y कितना आ गया? 7। ठीक है, फिर हम इस बार y को 0 लिखते हैं, पुट हमें ऐसे नंबर रखते हैं, x इक्वल्स टू 1 रख लो या x इक्वल्स टू 3 रख लो, 1 रख लो, x इक्वल्स टू 1 रख लो, तो 2 1 प्लस y इक्वल्स टू 7, 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू आ गया 5। तो सर अगर x 1 रखा है तो y हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी मनी मन में सोच के भी कर सकते हैं, बट हमको वहां सॉल्यूशन दिखाने है करके, आपको नंबर चाहिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 3, तो 2x की जगह 3 प्लस y इक्वल्स टू 7, 2 3 जा 6 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 6। एंड देन पुट x इक्वल्स टू 4 अगर मैं रखता हूं, तो 2 4 जा 8 प्लस y इक्वल्स टू 7, 8 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 8।
y इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो y क्या आ गया आपका -1। और जरूरी आपको माइनस का आंसर नहीं चाहिए तो आप इसको प्लस भी कर सकते हो। मैंने क्या रखा, x4 रखा तो y माइनस। सर कैसे आएगा? आप क्या करो, आप y को यहाँ पे 3 रख लो, 7 में से 3 गया 4, और 4 क्या होगा आपका 2 से 2 डिवाइड होता ही है। तो y को अगर आप 3 रखते हो, सर अगर मैं y को यहाँ पे 3 रखता हूँ, आप देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इस बार मैंने y को 3 रखा इक्वल्स टू 7, तो 2x 7 में से 3, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू, तो y कितना आ जाएगा, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप फाइनल कैसे भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे बताया। तो देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से हैं आपके, 0,7, 1,5, 3,1 और 4, माइनस। क्लियर? कॉपी कर चलिए अब चलिए चलिए निकालें इसके सॉल्यूशन। 2x प्लस 5y इक्वल्स टू, आप टेबल बनाना चाहे टेबल बना सकते हैं। पहले पुट x इक्वल्स टू 0 में यहाँ रखता हूँ, तो आप देखोगे 5y इक्वल्स टू 19 आ रहा है। तो 19 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आपके आंसर्स ऐसे ही आने वाले हैं। तो 2 ये 0 हो गया, प्लस 5y इक्वल्स टू 19, तो यहाँ से 5y, क्योंकि तो 0 हो गया तो y इक्वल्स टू 19/5, x 0 रखने पे फिर आप एक बार y 0 रख दो भाई, क्योंकि तब जब हमारा डिवाइड होना ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर है उधर जाके, तो क्या दिक्कत है, 2x इक्वल्स टू 19, तो x इक्वल्स टू आ गया, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 19/2 आ गया। अब सर x बराबर में रखता हूँ 1, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हमको, x छोटे छोटे नंबर रखो जो आपको इजी रहे सॉल्व करने में। तो 2 1 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 19, तो 5y इक्वल्स टू 19 माइनस 2, तो 5y इक्वल्स टू 17, तो y इक्वल्स टू 17/, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है जो पूरी आएगी इसमें, पुट x इक्वल्स टू 2 कर लो आप, 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 19, 2 2 जा 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 19, तो 5y इक्वल्स टू 19 माइनस 4, 5y इक्वल्स टू 15, तो y इक्वल्स टू 15/5 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ गए, एक तो सर आ गया 0 और 19/5, फिर ये x था पहले 19/2 0, x1 है, ये 17/5 है, और यहाँ पे x2 है, तो y3 है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, आप इसमें अगर वैल्यू चाहते, अगर आप यहाँ पे x को 1 2 रखते, 5 2 जा 10 या 5 1 जा 5, 9 में से 19 5 गया 14, तो x आपका 7 आ जाता। तो दो तो हमारे ये हो गए कि उसमें वेरिएबल्स किस मतलब फ्रैक्शन में नहीं आए। फिर आप 3 ले लो, 3 इन द सेंस 5 3 जा 15, 19 में से 5 से 15, उनमें से 5 गया 14, 2 से, वो तो हमने देख लिया, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। वैल्यूज यानी कि एक इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं पुट y इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो 2x प्लस 5 की जगह 1 इक्वल्स टू 19, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 19, तो 2x इक्वल्स टू 19 माइनस 5, 2x इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू हो गया 7। x क्या हो गया, तो पॉइंट आया मेरा 7 और 1। फिर पुट y इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो 2x प्लस 5 3 15 इक्वल्स टू 19, तो 2x प्लस
मैं ऐसे नंबर ले रहा हूं जिससे मेरे को फ्रैक्शन ना मिले, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू, तो हमारे पास मिला 2 और 3। ठीक है, फिर पुट y इक्वल्स टू 1, 19 5 गए 14, अब आप रख लो यहाँ पे x बराबर 3, है ना, x बराबर मैंने 3 रखा, तो 2 x बराबर 3, 5 y इक्वल्स टू 19, 2 3 जा 6 प्लस 5 y इक्वल्स टू, ओहो गलत हो गया, तो x इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा, तो 5 y 19 माइनस 4, तो 5 y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 3, तो पॉइंट हुए हमारे, x क्या लिया था हमने 2, तो घूम फिर के वही आ गया, x2 एंड y3 हमने लिया था, बात हमारी वही आ गई। ठीक है, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अगर x सर आप यहाँ पे 1 तो हमने ले लिया, 2 3 4, 19 में से 8 गए 11, 5 अगर ले लो 6, 2 6 12, 2 7 14, हाँ 14 ले लेते हैं, तो बात तो ये x7 y बना। तो अब ये 3 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप y भी रखोगे तो भी आपके आंसर रहेंगे, जरूरी नहीं आपको x रखना है, y भी रख सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन है तो यानी कि इसको वेरीफाई करने चाहिए। अगर 2x 5 इक्वल्स टू 19 है, तो कोई सा भी एक सॉल्यूशन उठा दो, आप उठा दो, ये तो है ना 1 और 17/5 उठा देते हैं। चलो x की जगह 1 रखो और 5 y की जगह 17/5 रखो, आपका 19 आना चाहिए। 2 1 जा 2, 5 से 5 कट गया, बचा 17, 17 और 2 19, तो आया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो कोई सी भी सॉल्यूशन आप उठा के रख दो, ये कोई सी भी कोऑर्डिनेट्स आप, पॉइंट्स आप उठा के रख दो, उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसी में से ही तो निकले हैं, वापस जाएंगे तो इसमें समा जाएंगे वापस, यानी कि इस पे इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो दैट्स वाई कि आप क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं एक इक्वेशंस के। ठीक है, चलिए x इक्वल्स टू 4y के निकालें। चलिए ये तो बहुत इजी है, देखो राइट हैंड साइड में हमेशा जब भी इस तरह होता है तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज डालनी, ठीक है, राइट हैंड साइड में वैल्यूज डालनी है। ठीक है, y1 x4, पुट y इक्वल्स टू 2, तो x हो जाएगा 4 2 8, 3 4 3 12, पुट y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 16। बहुत इजी होता है वाला। तो आपके वैल्यूज क्या क्या हो गई यहाँ पे, x4 1 आपको सॉल्यूशन से लिख के देने, x8 y2, x12 y3, x16 y4, ये सॉल्यूशन आप बना के यहाँ पे देखिए। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन उल्टा यहाँ पे करते हैं। तो अगर आपके पास ये आता है, क्वेश्चन आपके पास आता है 5x माइनस 7y, सॉरी 5x माइनस 7y इक्वल्स टू, तो ये भी इजी है, ठीक है, इसको आप ये मत करना। आप 5x इक्वल्स टू 7y ले लो और y पे या x पे कुछ भी वैल्यू रखो, y पे वैल्यू रखोगे 5, तो y पे अगर 5 रखोगे 7 5 या 35, ऐसी वैल्यूज आती रहेंगी, इसका आंसर आपको आता रहेगा। ठीक है, ऐसे कर देना। नाउ क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से,
check which of the following are solutions of equation x minus 2y equals to 4। ठीक है, कौन है और कौन नहीं है। तो आपको चेक करना है पहले 0,2, फिर दूसरा है आपका 2,0, फिर तीसरा है आपका 4,0, फिर चौथा है आपका √2, 4√2 और फिर पांचवा है आपका 1,1। चलो 0,2 इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये सर ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे भाई, ये आगे वाला x का कोऑर्डिनेट होता है और बाद वाला y का। तो आपको पता ही है आगे वाला हम x को बोलते हैं, पीछे वाला y को, है ना। तो x और y चेक करेंगे 0 माइनस 2 2। तो सर ये आ रहा है आपका -4, यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं, किसी 4 चाहिए मतलब प्लस का। ठीक है, अब 2 माइनस 2 इंटू 0 डाल के देखते हैं, 4 के बराबर आना चाहिए। तो 2 माइनस 2 0 इक्वल टू, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है ना। इसको आप ऐसा करके दिखा दो यहाँ पे 0 माइनस 2 2 इक्वल्स टू 4। तो है -4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर 4,0 पे आते हैं, x की जगह 4 माइनस 2, y की जगह 0 इक्वल्स टू 4। तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल्स टू 4। तो एक सॉल्यूशन तो ये हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब √2 और इसमें देखते हैं, हम फोर्थ वाला पार्ट देख रहे हैं। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो x की जगह मैंने रखा है यहाँ √2 माइनस 4√2 है 2, तो अंदर आएगा 4√2। कोई दिक्कत नहीं, 4 के बराबर आना चाहिए। तो √2 ऐसे ही हो गया, 2 4 जा 8 √2, यही तो होगा 2 4 जा 8 √2। तो आप इसको जब करेंगे आएगा आपका माइनस का 7√2, जो कि आपका 4 के बराबर नहीं है। तो यानी कि ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। 1 1 पे आते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं। तो दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं दीज आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं और लगभग ये चैप्टर भी आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो कल कर लेंगे। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को लेके आएंगे, मेंसुरेशन को, क्योंकि वो 10th को लेके भी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। आज ये चैप्टर भी हमने फिनिश कर दिया अपने 2 सेशन में, तो इसका रिवीजन भी हमारे अकॉर्डिंगली फिनिश हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।